नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन में। आज हम लोग इस वीडियो में जो मैथ्स का पहला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ग एवं घन, तो उसका ही सॉल्यूशन देखेंगे। वर्ग एवं घन से संबंधित सवालों को हल करने से पहले हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के कुछ गुण देख लेते हैं। इन गुणों को जान लेने के बाद हमें वर्ग से संबंधित किसी भी सवाल को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। पूर्ण वर्ग संख्या का पहला जो गुण होता है, किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2, 3, 7 या 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से आपको क्या पता चल रहा है? अगर कोई संख्या आपको प्रश्न में दिया गया है और उसके इकाई के अंक में 2, 3, 7 या 8 है, तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या आखिर होता क्या है। अगर कोई संख्या है, मान लो कि 8, अगर इसको हम लोग गुणनखंडों में तोड़े तो यह होता है 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 नहीं 2 आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए, इसका एक जोड़ा बना और एक बच गया। तो ऐसा संख्या जिसके गुणनखंडों का पूर्णतः जोड़ा बने, ठीक है, तो उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे 4 है तो 4 क्या होता है? 2 गुणित 2, तो इसका जोड़ा बन रहा है। ठीक है, और कोई संख्या बच रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसी तरह हम लोग दूसरा गुण देख लेते हैं। दूसरा गुण है, अगर कोई संख्या एक के बाद एक आए, मतलब क्रम से आए, जैसे 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो दूसरे संख्या का वर्ग ऋण तीसरे संख्या का वर्ग करने पर उत्तर क्या आएगा? इन दोनों संख्याओं का योग, मतलब 4 धन 3 बराबर 7। इसको घटाकर देख लीजिए, आपको 7 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 4 चौक 16 ऋण 3 त्रिक 9। अब 16 में 9 घटाने पर कितना आ रहा है? 7। इसी तरह जैसे 5 के बाद 6 आता है, लगातार संख्या है। ठीक है, तो 6 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग बराबर क्या आ रहा है? 36 ऋण 25 बराबर 11, और इसको जोड़ने पर भी क्या आता है? 11। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि कोई भी अगर संख्या है लगातार संख्या, तो दूसरा संख्या का वर्ग ऋण पहले संख्या का वर्ग बराबर क्या होता है? उन दोनों संख्याओं का योग। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। अब तीसरा देखते हैं। अब पूर्ण वर्ग संख्या का तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे 1 का वर्ग करने पर क्या आता है? 1। ठीक है, वैसे ही 2 का वर्ग करने पर क्या आता है? 4। 3 का वर्ग करने पर क्या आता है? 9। अब देखिए, 1, उसके बाद ये जो 4 है वह क्या होता है? 1 धन 3। उसके बाद जो 9 है वह क्या होता है? 1 धन 3 धन 5। मतलब ये कि कोई भी संख्या है लगातार 1 से लेकर के 10 तक, है ना। तो जो 2 है, तो 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा है, वह क्या है? जो प्रथम और दूसरा जो विषम संख्या है उस सीरीज का 1 और 3 उसके योग के बराबर होता है। वैसे जो तीसरा संख्या है 3 का वर्ग, उसका जो मान है वह किसके बराबर है? जो प्रथम 3 विषम संख्या है उसके योग के बराबर है। वैसे जिसे 4 का वर्ग करेंगे तो क्या रहा है? 16, और यह 16 किसके बराबर है? 1 धन 3 धन 5 धन
7 इसके बराबर है। मतलब जो प्रथम 4 विषम संख्या है उसके योग के बराबर हो रहा है 4 का वर्ग। वैसे ही 5 का जब वर्ग करेंगे तो 25 किसके बराबर हो जाएगा? 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9। जो प्रथम 5 विषम संख्या है उसके योग के बराबर होगा। इसी तरह यह सीरीज आगे भी बढ़ता जाएगा। तो यह भी एक प्रॉपर्टी हमें देखने को मिला। अब चौथा गुण देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या का। जैसे 1 का वर्ग करने पर 1 आता है, 11 का वर्ग करने पर 121 आता है, 111 का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? 1 2 3 2 1। ठीक है, देखिए यहाँ देखने को क्या मिल रहा है? 1 2 2 अंक है, ठीक है, एक एक करके। तो 1 2 उसके बाद यह जो 1 है उसको उल्टा करके लिख देना है। वैसे ही 1 2 3 इसमें 3 अंक है, 1 2 3 उसके बाद 3 के बाद एक कम 2 और 1। वैसे ही जब 1111 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 उसके बाद 4 में 1 घटाओ, 3 में 1 घटाओ और 2 में 1 घटाओ। इसी तरह से यह सीरीज क्या है? चलता जाएगा। अब चलिए पांचवा गुण देखते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो मान लो कोई संख्या है जिसका लंब 3 है, 3 का वर्ग धन आधार कितना है? 4 है, तो 4 का वर्ग बराबर, चलिए इसको हल करके देखते हैं। 9 आ गया और 16 आ गया, कितना आ रहा है? 25। 25 मतलब कर्ण का वर्ग, मतलब कि 5 का वर्ग। इसमें देखने को क्या मिल रहा है? 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर 5 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइथागोरस त्रिक, जिसमें दो छोटी संख्याओं का वर्ग कर जोड़ने पर एक बड़ी संख्या आता है। तो ऐसे ही विभिन्न संख्याओं का पाइथागोरस त्रिक बनता है, जिसको आप हल करके याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको उसे हल करने में आसानी हो। अब चलिए पूर्ण वर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले एक और प्रॉपर्टी लिख लीजिए। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले उसको गुणनखंड में तोड़ते हैं। जैसे कि 16 ले लीजिए, 16 को गुणनखंड में तोड़ने के लिए 2 से पहले भाग देंगे, इसको 8 आ गया। फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 4 आ गया, फिर 2 से भाग देंगे तो नीचे 2 आ जाएगा और 2, मतलब कि 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। अब इसमें हम लोग जो संख्या गुणनखंड आया है उसका जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी बनाने पर क्या आ रहा है? और एक जोड़ी को एक बार लिखेंगे, 2 गुणित दूसरा जोड़ी तो 4, मतलब 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग करने पर 16 आता है। अतः 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मतलब यह कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर सभी का जोड़ा बने तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल को इस तरह से जो करनी का चिन्ह है उसे निरूपित किया जाता है। इसके अंदर जो भी संख्या रहता है उसका वर्गमूल निकालने पर अंदर इसके जो गुणनखंड का जोड़ा बनता है वह जोड़े में से एक बाहर निकल जाता है और उसी क्रम में वह गुणा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए 2025 है, इसका गुणनखंड निकालने का शॉर्टकट विधि देखते हैं। सबसे पहले इकाई की ओर से दो दो संख्या का जोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद हमें ऐसा संख्या लेना है जिसका वर्ग करने पर 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं 2, तो 2 दूनी 4, 3 3 त्रिक 9, 4 लेंगे तो 4 चौक 16 और 5 लेंगे तो 5 पंचे 25, मतलब 5 ज़्यादा हो रहा है
और 4 क्या हो रहा है, इससे थोड़ा कम हो रहा है, तो 4 ले लेते हैं। तो 4 इधर लिखते हैं और 4 इधर भागफल आ जाएगा। तो 4 चौक 16, 16 को इधर लिखेंगे। उसके बाद इसमें घटाने पर क्या आ रहा है, 4। अब हम लोग ये जो 2 जोड़ा है इसको यहाँ लिख देंगे। अब 4 में 4 जोड़ेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ ऐसा संख्या रखना है जो यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, और दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 425 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए रख कर देखते हैं। हम लोग सबसे पहले 5 रख के देखते हैं। 5 पंचे 25, हासिल है 2, 8 पंचे 40 और 40 और 2 42। तो देखिए एक ही बार में ये आ रहा है, मतलब 5 रखने पर यह आ जा रहा है। तो यहाँ 425, इसको घटाने पर क्या आ जा रहा है, 0 0 0। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 45। अतः इसका वर्गमूल निकालने पर हमें उत्तर 45 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल निकालने का तरीका हो जाता है। अब चलिए एक अन्य उदाहरण लेकर के इस विधि को और समझते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, वर्गमूल। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वही विधि करते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं इसको, 0.00002209। अब इकाई की ओर से इसका हम लोग जोड़ा बनाते हैं दशमलव के बाद, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 0। तो 0 बार में इधर 0 हो गया। उसके बाद 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो इधर भी 0 लिख देते हैं। एक जोड़े का 1 0 और दूसरे जोड़े का ये दूसरा 0। अब हम लोग इस 22 को इधर नीचे उतार देते हैं। नीचे लिखने के बाद हमें ऐसा वर्ग संख्या लेना है जो 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 लेंगे तो 4 चौक 16 और 5 लेंगे तो 5 पंचे 25। 5 लेने पर ज़्यादा हो रहा है तो 4 लेते हैं, ठीक है। तो 4 चौक 16, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे। तो ये 16 हो गया। अब इसमें घटा कर देखिए कितना आ रहा है, 16 4 20 और 2 22, तो 6 आ रहा है। अब इधर जो 0 और 9 है उसको नीचे लिख देंगे। अब 4 और 4 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8, ठीक है। अब हमें यहाँ ऐसा संख्या लेना है दोनों का गुणा करने पर 609 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 लेकर देखते हैं। तीन त्रिक 9, 8 तिया 24। यह तो बहुत कम हो रहा है। चलिए कोई बड़ा संख्या लेकर के देखते हैं। यहाँ हम लोग 7 लेकर के देखते हैं। 37 37 49, 56 57 58 59 60। तो 7 बार में आ रहा है 609। ये क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0047। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यह व्यापम में पूछा गया प्रश्न है। इस तरह का जो भी प्रश्न हो इसको सबसे पहले जो सबसे अंदर वर्गमूल दिया रहता है उसको हल करते हैं, उसके बाद जो दूसरा है उसको हल करेंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद जो लास्ट में हमें जो सबसे
ऊपर है उसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे अंदर का है उसका वर्ग निकालते हैं। 2, 8, 9। एक से भाग देंगे इसको तो 1 एकम 1। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये सिंगल है तो 1 आ गया। उसके बाद 8 और 9 को नीचे लिख देंगे। अब 1 और 1 2 हो गया। अब हमें ऐसा संख्या लेना है जिसको इसके साथ गुणा करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 7 गुणित 7 लिख कर देखते हैं। 7 7 49 का 9 हो गया और 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो यह आ रहा है। ठीक है, दोनों को घटाएंगे तो 0 हो गया। तो इधर कितना आ जाएगा 7 और इधर भी कितना आ जाएगा 7। मतलब इसका उत्तर कितना आ जाएगा 7। 7 का वर्ग करने पर इतना आ रहा है। तो 17 धन 51 धन 152 धन ये 17 हो जाएगा। इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है 17 धन 51 धन इतना आ रहा है। अब यह किसका वर्ग है 13 का वर्ग है। ठीक है, ये 15 नहीं, ये 51 है। 17 धन 51 धन ये कितना हो जाएगा 13। 17 धन 51 और 13 कितना हो जाएगा 64। अब 64 किसका है 8 का वर्ग करने पर 64 आ रहा है। तो 17 धन 8। अब 17 और 8 को जोड़ने पर कितना आ रहा है 25। 5 पंचे 25। तो उत्तर कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में करनी के ऊपर 3 लगा हुआ है, मतलब इसमें पूर्ण घन निकालना है। इस संख्या का गुणनखंड करने पर त्रिक बनाना है, मतलब जैसे वर्ग में 2 का जोड़ा बनता था तो इसमें 3 का त्रिक बनेगा। तो 0.64 को जब हम लोग भाग देंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 64/100 कितना आ जाएगा इसका हल करने पर 4 गुणित 4 गुणित 4। इसको हल करने पर क्या आ रहा है क्वेश्चन में इसमें सामने में 0 और आएगा तभी यहाँ 1000 होगा। तो यह क्या हो जाएगा 10 गुणित 10 गुणित 10। तो कितना आ जाएगा जब ये 3 है। ठीक है, तो 4/10 आएगा। इसको हल करने पर 0.4। अब यह देखिए यह किसका वर्ग होता है 121/100 हो रहा है। तो 121 कितना है किसका है 11। 11/10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, कुछ नहीं है मतलब 2 है। तो यह कितना आ जाएगा 1.1।
इसको हल करने पर कितना आ जाएगा? 0.4 धन 1.1 बराबर 1.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 1.5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 1.5। अब चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न भी व्यापम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसको भी हल करते हैं। सबसे पहले जो अंदर का है उसको देखते हैं कि वह किसका पूर्ण वर्ग है। एक 144। तो 12 गुणित 12 करने पर 144 आता है, अतः 12 का जोड़ा बन रहा है तो 12 बाहर आ जाएगा। 2 4 8 धन 52 धन 12, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 64। और 8 का वर्ग बराबर क्या होता है? 64। तो 8 का वर्ग हो रहा है मतलब 8 का जोड़ा बन रहा है, तो 8 फिर से बाहर आ जाएगा यहाँ भी। 2 4 8 धन 8, यहाँ कितना हो रहा है? 256। 256 किसका वर्ग होता है? 16 गुणित 16 करने पर 256 आता है, अतः इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इसी तरह से इससे रिलेटेड सभी प्रश्न बनेगा। और एक इसमें प्रश्न आता है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, ऐसे करते करते अनंत तक एक सीरीज रहता है और बराबर ए दिया रहता है। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? इसके बराबर ए दिया है तो इसको उस तरफ, जब ये अंडर रूट है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 धन, देखिए अब ये सीरीज फिर इसी तरह दिख रहा है, तो ये तो ए के बराबर था, पहले ही दिया है तो ए हो जाएगा क्योंकि अनंत सीरीज है, बराबर ए का वर्ग। तो यह क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, a² ऋण a ऋण 2 बराबर 0। अब इसको x इक्वल टू ऋण b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a के सूत्र से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा इसको इस तरह से हल करना है। अब हम लोग हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो वृत्त है, वृत्त के अंदर जो कोण बनता है, वृत्त में जो चाप है, चाप के द्वारा जो कोण बनता है उससे संबंधित प्रश्न देखेंगे और वृत्त का जो प्रॉपर्टी है उसको भी देखेंगे। उसमें हम लोग आपको ऐसे प्रॉपर्टी बताएंगे जिसे प्रश्न को देखते ही उसका आपको हल पता चल जाएगा कि उसका कोण कितना आने वाला है। तो वह वीडियो भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।